जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों चलिए आज हम लोग जो है ना एक नया बाइक लेते हैं और उस बाइक का क्या नाम होगा, द्विघात समीकरण बाइक। और इस बाइक को जो है ना आराम से चलाएंगे, अस्थिर से चलाएंगे और उन सभी मोड़ पे जाके, उन सभी जगह पे जाके एकदम बढ़िया बढ़िया से देखेंगे कौन कौन है, कैसा कैसा है, क्या क्या है। नहीं तो बाइक चलाना सीखना है कि नहीं सीखना है? हम ही को सीखना है। हम सीखे हुए हैं, आपको सिखाना है ताकि आप बढ़िया से बाइक चला पाए। ना चल बनी, बस ये देखना है कि आपके अंदर में जो वो बाइक वाला गुण घुसेगा। आप ऐसे समझिए, अगर जब वो बाइक आपको चलाने देंगे, कोई बच्चा स्पीड चलाएगा, कोई धीरे धीरे चलाएगा, कोई घर का आएगा। तो जो स्पीड चलाएगा वही जीत पाएगा, वही सीख पाएगा। समझे कि नहीं? तो सीखने का प्रयास कीजिएगा। अरे बोलो ना यार, कौन कौन बच्चा यहाँ पर स्पीड चलाने के लिए सीखिएगा? स्पीड काय का ऑब्जेक्टिव में जब जीतना है तो स्पीड सीखना होगा चलाने। क्या सीख पाइएगा? देखो मेरा शब्द जो है ना आपको हर एक तरीके से छल्ली छल्ली करेगा। बस उस छल्ली शब्द को जो है ना समेट के फेंक देना है, ठीक है? और जो ज्ञान मिलेगा उसको रख लेना। समझे कि नहीं? हम आपको हर एक तरह से देखेंगे, सीखेंगे, समझाएंगे। समझे? तो द्विघात समीकरण है और कोई बड़का चीज नहीं। ये एक चीज तो यहाँ देखो सुना लगता है, द्विघात शब्द सुने हुए हैं नहीं, ये लगता है कोई मेरा नया नहीं, पुराना दोस्त है, पुराना साथी है। नया साथी नहीं है, पुराना साथी है, बस भेष बदल के आया है। तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना। ऐसा बाइक को हम लोग पहले भी चलाए, इसीलिए यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को वहीं से उपयोग कर लिया जाए तो संभवतः हो जाएगा। क्या ये बाइक चलाए हैं, बढ़िया से चलाए, थोड़ा सा इसमें ज्यादा ये टाइम दिए, 4-5 लेक्चर चला गया है, ठीक है? चैप्टर 3 में तो हम 2 लेक्चर में उड़ा दिए ना। संभवतः पूरा ऑब्जेक्टिव कवर किए, एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा ना आएगा कि उससे छूट पाए। हर एक तरह से देखे हम, ठीक है? ऑब्जेक्टिव भले एक ओर से गया लेकिन हर एक तरह का ऑब्जेक्टिव लिए ना, उसी तरह से ये भी ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। तो इसके बारे में हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं। द्विघात का मतलब जिसका माथा पर जो है ना 5 होगा ना। ओहो 2 होगा, हमको लगा 5 होगा। क्या होगा? 2 होगा। मतलब बच गया, तुम लोग समझदारी आ गया है। 5 नहीं होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3, 2। चैप्टर का नाम क्या? उसके बाद तो इसके बारे में खाली जानना है ना, कोई टेंशन नहीं लेना। समीकरण शब्द भी सुना हुआ लग रहा है ना। चैप्टर 3 में पढ़े थे रैखिक समीकरण, 2 चर वाला ना, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। समीकरण में क्या था? एक बराबर आ रहा था, बराबर आना जरूरी था। बराबर के हाई पट्टी भी कुछ और हाई पट्टी भी कुछ, मतलब RHS और RHS के बीच में एक बराबर बाबा रहे। भले RHS में 0 रहे या कोनो संख्या रहे या कुछ रहे, XYZ जे रहना रहे, उससे हमको कोई मतलब। बस बराबर के बाद भी कुछ रहे, बराबर के पहले भी कुछ भी रहना चाहिए नहीं। तब इस स्थिति को हम लोग क्या बोले थे? समीकरण। जब चैप्टर पढ़ाए थे डिटेल में बताए थे। अब ऑब्जेक्टिव में उतना नहीं है ना बताएंगे, सब्जेक्टिव में पूरा डिटेल में एकदम नया नया बात नहीं, एक एक बात पे बात की, एक एक बात पे पसीना बहाए, फीलिंग कराए, गणित क्या होता है, ये क्यों आया नहीं आया सब बताएं। साइंस में एक एक शब्द को जो है ना, एक एक शब्द को ना, एक एक कोमा तक बताएं, क्यों है यहाँ कोमा बताए ना। तो उतना डीप में जाके पढ़े हैं तो संभवतः आप लोग का रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। बाबू ये चीज से डर निकाल देना है मन से कि नहीं होगा। 90% के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, 90% हर हालत में चाहना है, ठीक है? जान लगाना है। 90% के बाद ही हमको खुश होना है। नहीं आएगा तो खुश होना है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन अंदर में वो खुशी नहीं रहेगा। जो मेहनत आप किए, जो संघर्ष किए 90% के लिए, वो नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा दिल में बुरा लगता है, क्या लगता है? और हमको भी लगता है कि इतना जान लगाए और नहीं आया, गलत बात है। आना चाहिए कि ना आना चाहिए? जान लगाए तो जान मिलना भी चाहिए। हम जान दिए तो वो भी जान देगा ना जी, ताकि मेरा जान आ जाए फिर ये लोग 90%। कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है? और ये प्रेशर भी अपने दिमाग में ना रखना है 90% को करना है। प्रेशर ये रखना है कि जितना सीखे हैं बस वो मेरे पास रह जाए, तो 90% का 90% आएगा चल के। समझे? एक एक कोमा, एक एक लाइन पर एक आए। तो द्विघात का मतलब पावर 2 ना, समीकरण का मतलब बराबर, समीकरण का मतलब हाई पट्टी बोले कुछ छू रहे, उससे हमको कोई मतलब। यहाँ पर हम अक्स दे दिए, क्या गलत होगा? गलत होगा। यहाँ हम 0 दे दिए, क्या गलत होगा? यहाँ हम 10 दे दिए, क्या गलत होगा? कुछ छू रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, किसी को तकलीफ। समझे? ये मेरा क्या है? द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है?
तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी होगा ना, होगा। व्यापक रूप क्या होगा? कुछ ना होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता था? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता था। तब ये किसका था जी? ये त्रिघात बहुपद का था। अच्छा, तो द्विघात बहुपद का क्या था? ax² प्लस cx प्लस d, ये था? ये भी नहीं था। तब क्या था? ax² प्लस bx प्लस c, ये था क्या? ओहो, यही था। हमको लगा ये था। नहीं, ये नहीं था, ये था। क्या ये गलत है? ना, ये भी सही है, ये भी गलत। यहाँ पर कुछ रहना चाहिए संख्या ना जी। आपको बस याद है बी ए रहना चाहिए, नहीं रहेगा तब। यहाँ पर 4 ना आ सकता है, 3 ना आ सकता है, एकदम क्रिए खा के है दुबेरे को, ऐसा है? ऐसा है ना? है तो नहीं रहे, जो रहे रहे। तो ये भी सही था कि नहीं? आप समझ में आया? अगर बदल के भी दे और ये नहीं दे, ऐसा ही दे, तो मोए मोए कर देना है ना, समझे? बोला हाय भैया उन्हें बताया था। अब भैया एकदम रिसर्च करके आता है, गलत कुछ होना नहीं चाहिए ना, पूरा रिसर्च नहीं। तो भैया का तो एक लाइन भी गलत नहीं है, तो कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बदला जा सकता है, बदल के दे सकता है कि नहीं? दे सकता है, लेकिन हकीकत में देता यही है हमेशा ना। ये भी दे दिया, देख लेना बाबू। सबसे पहला घात देख लेना, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 0, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं? बाकी इधर कुछ छू रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। समझाने के लिए नहीं, थोड़ा सा बनाने के लिए सीख लेना, समझे कुछ मेरी बात को? तो ये मेरा व्यापक रूप है, कोई बात नहीं है। व्यापक रूप के बाद एगो बाबू आएगा, आया, बाबू का नाम बराबर है, क्या है? अब बाबू के बाद माए बहन जी आएगा, बुला लो, भाई बहन जो बुला लो, मान लो 0 आया, तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण समझ गए? तो यहाँ पर भी अल्फा बीटा आएगा, मतलब मूल आएगा, मूल मतलब हल आएगा। तो अब देखो, अल्फा बीटा का तो बहुते नाम नहीं था जी। मूल बोलो, हल बोलो, बार बार बोलो, देखो मोदी का भाषण सुना होगा, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ ही बोलो। उसी तरह से अल्फा बीटा को मूल बोलो, हल बोलो, और क्या बोलो? मान बोलो। अल्फा का मान, बीटा का मान बोलो, ना समझे? तो यहाँ पर भी तो अल्फा बीटा आएगा ना, आएगा। तो यहाँ पर जब अल्फा बीटा आएगा ना, ये समीकरण नहीं है, यहाँ कुछ कंडीशन दे दिया, किस स्थिति में अल्फा बीटा आएगा और किस स्थिति में नहीं आएगा। बस इतना समझ लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे चले जाना है, ठीक है। ये बात को समझ लेना, किस स्थिति में अल्फा बीटा निकलेगा और कौन सा स्थिति में नहीं निकलेगा, ये चीज को समझ लेना है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करते हैं बाबू, और अच्छे से, घबराने का नहीं है। ऑब्जेक्टिव बनाने का बात है तो 100% 100% बनेगा। किससे? हमसे आप लोगों से ना। अच्छी बात है, तो ध्यान से सुनिएगा, बार बार जो आएगा आएगा। बोले भाई, बोले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। और अगर जहाँ इसका मूल निकालना है, क्या निकालना है? मूल निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है। एगो फार्मूला बताते हैं, एगो फार्मूला बताने से पहले एगो बात बताते हैं। इसमें एगो डी निकाला जाता है, डी बराबर होता है सूत्र b² माइनस 4ac। डी चाचा का नाम होता है विवेचक, विवेचक या फिर विविक्तर। क्या होता है? विवेचक या विविक्तर, इसी का नाम है, ठीक है। तो डी पूछेगा, डी का क्या मतलब? विवेचक और विविक्तर। डी निकालिएगा कैसे? b² माइनस 4ac से। b² माइनस 4ac मतलब यहाँ जो b है, ये और ये और ये, ठीक है। रियलिटी में अगर जब व्यापक रूप पूछेगा तो बाबू यही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना, सीडी करना है। वहाँ ऑप्शन में जहाँ थोड़ा बहुत चेंजिंग करेगा, द्विघात बहुपद नहीं पूछ के द्विघात समीकरण पूछेगा तो वो चेंजिंग कर सकता है। लेकिन अगर जो हकीकत में व्यापक रूप पूछेगा तो 100% ही सही है, इसमें कोई गलत नहीं, समझे कि नहीं? हाँ, ये सब चेंज किया जा सकता है, लेकिन अपने मन से आपने कीजिएगा, वो करके दिया तो ठीक है। क्या हमको ये याद रखना है, क्या यह फॉर्मूला ये गलत हो सकता है? बोलेगा बी कौन लो रे, तो यहाँ पर तो बदलेंगे तो समीकरण के अनुसार अलग अलग चीज आएगा, लेकिन सूत्र में तो भाई यही रहना चाहिए, d बराबर b² माइनस 4ac। नहीं, अगर यहाँ c² माइनस 4ac कर दे भाई क्यों गलत हो जाएगा। इसीलिए हकीकत में अगर व्यापक रूप रहे यही रहना चाहिए,
ताकि ये फार्मूला भी तो इस पर आधारित है। तो व्यापक रूप में चेंजिंग कीजिएगा अपने मन से तो कुछ गलत होने लगेगा कि नहीं? फार्मूला गलत होने लगेगा कि नहीं? कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। अपने मन से कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। काहे बिहार बोर्ड अपने मन से वहां कुछ और दे देगा, तब गलत नहीं होगा। तो अच्छी बात है, बिहार बोर्ड क्या कोनो बोर्ड भी देगा, ऐसा थोड़े खाली बिहार बोर्ड में आता है। सीबीएसई बोर्ड में ना आता है, झारखंड बोर्ड में ना आता है, सब बोर्ड में आता है। सब जगह एनसीईआरटी पैटर्न का फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग अंग्रेजी हिंदी दोनों मिला करके चल लेते हैं, तो सब चीज ठीक ठाक है हम लोग का। ठीक है, अभी नहीं चल रहे हैं, अलग मुद्दा है, लेकिन चल तो लेते हैं। तो इसका नाम क्या क्या हुआ? विवेचक किया। और अच्छा बच्चा, तुम लोग एगो फार्मूला तो इसमें बताए थे ना, देखो दो बार इसको मिटा दें, याद रहेगा ना, ये विवेचक या विवेक्तर है। तो डी क्या है? विवेचक या विवेक्तर है। ध्यान से सुनना बाबू, है तो खुद यहाँ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो इसी से ना डी का मान निकालिएगा। ये डी का मान किसका निकालिएगा? कोई भी बहुपद का कि समीकरण का? बोलो किसका निकालिएगा? बहुपद का कि समीकरण का? समीकरण का डी निकाले। तो डी निकालिएगा, देखो क्या क्या आ सकता है। डी जो है ना तीन तरह से आ सकता है, तीन गो मान आएगा। या तो डी का मान सीधे सीधे जो है ना 0 आ जाए, ना सकता है कभी कभी 0। या तो फिर डी का मान जो है ना 0 से बड़ा आ जाए, या फिर डी का मान 0 से छोटा मतलब माइनस में आ जाए। किस में आ जाए? माइनस में आ जाए, 0 से बड़ा। है देखो यहाँ डी का मान, देखो यहाँ 0 से क्या है? छोटा है। देखो इधर ये पूज बाहर रहा है, तो मतलब इधर ना है, तो मतलब 0 से भी डी छोटा है। यहाँ देखो 0 से ये इधर बड़ा है, ये 0 के बराबर है। मतलब डी का मान तीन तरह का आ सकता है। या तो 0 आ जाए, या तो प्लस में आ जाए। प्लस में मतलब 1 2 3 वगैरह वगैरह कुछ आ जाए। हाफ 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हाफ भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है। 0 से बड़ा है बस, और 0 से छोटा में माइनस वाला आएगा। यहाँ पर माइनस वाला -1 -2 -3/4 कुछ भी आ जाए, माइनस में आ जाए। तो ये 0 से छोटा हो गया। 0 से बड़ा होगा तो 1 2 3 4 5 कुछ भी बेसिक संख्या 0 से बस बड़ा होना चाहिए। अब बेकार का क्यों हंस रहे हैं? हमको टच कर रहा है, गलत तरीका है। ठीक है, फिर देखिए डी का मान जो है ना 0, डी का मान 0, तो 0 आएगा तो भाई 0 है। तो जब ऐसा स्थिति बने, डी का मान का ऐसा स्थिति बने, तब जो है ना मूल 2 प्रकार का होगा। 2 प्रकार का होगा। क्या प्रकार का? ये दोनों में वास्तविक होगा, ये दोनों में वास्तविक। ठीक है, और ये जो है ना काल्पनिक हो जाएगा। और ऐसा स्थिति में मूल नहीं निकालना है। माइनस रूट वाला संख्या नहीं निकाला जा सकता है। जैसे में माइनस हम बोलेंगे -4 निकालिए तो बाहर 4 का तो 2 निकलेगा, लेकिन -4 का नहीं निकलेगा। है देखो 2 गुना -2, 2 दूनी 4, अब -2 और 2 ये अलग अलग नहीं है, क्या जोड़ी लग रहा है? तो बाहर कैसे आएगा? तो इस स्थिति में निकालना संभव फिलहाल यहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है, लेकिन आप बड़ा क्लास में जाइएगा। ठीक है, बड़ा क्लास में जाइएगा। ठीक है, तो फिर वहाँ संभव है। आप 11वां में 12वां में जाइएगा ना, तो वहाँ संभव हो जाता है। वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा, सम्मिश्र संख्या पढ़िएगा, तो वहाँ इमेजिंग नंबर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इमेजिंग नंबर मतलब काल्पनिक संख्या है, वहाँ पर पढ़िएगा। यहाँ पर संभव अभी नहीं है, लेकिन संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नहीं पढ़िएगा, इसको स्किप करके कहाँ भेज दिया है? बाद में पढ़ने के लिए। तो आप लोग भविष्य में मैथ साइंस या बायो साइंस जो भी आपका इच्छा होगा, आर्ट्स वगैरह जो लेना होगा भाई लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पढ़ना है तो मैथ साइंस लेना पड़ेगा। नहीं, इसका जानकारी प्राप्त करना, मैथ साइंस के अनुकूल चलिए। इतना अच्छा मैथ साइंस पढ़ना है, और इतना अच्छा बढ़िया से मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स लीजिएगा तो बाप रे बाप, हमारी दुनिया बर्बाद कर लिया। नहीं, आपको ये बुरा लगे यार, मजा नहीं आ रहा है। और गाँव घर में है, आप लोग गाँव में ना है, आर्ट्स पढ़ाने वाला मास्टर सब गाँव का है। एक हल्का पेपर, कौन कौन पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव रट रहे रटवाएगा, जो एक भी चीज रटवाया जा रहा है, ये एक एक मुद्दा पे बात हो रहा है। रटने वाला विद्यार्थी भुलाएगा भी जी, और समझने वाला विद्यार्थी भुलाएगा। अभी जो चीज हम सिखा रहे हैं उसको बस अभी थोड़ा सा जाके देखिएगा, साल भर से बेसी याद रहेगा। समझेंगे ना? तो कभी कोई पढ़ेगा ना, है रे हम ही पढ़ ली, बताते कि हमारा कौन क्या बताइएगा ना, कितना अच्छा तो पढ़ रहा है दीदी का, बाप रे बाप, फीलिंग करा दीजिएगा ना उसको पढ़ा के जी, कुछ बता दीजिएगा तो। और अभी जो शिक्षा मिल रहा है ना, आने वाला भविष्य में आपका वंश भी अच्छा शिक्षा लेगा। एक बहन पढ़ी ना तो समझ लीजिए उसका घर में जो है ना आने वाला भविष्य पढ़ेगा। नहीं समझे?
तो ईमानदारी से आप लोग पढ़ भी रहे हैं, तो अच्छा बच्चा है। थोड़ा सा हम करवा शब्द बोलते हैं, वो आपको बुरा लगने के लिए इसीलिए बोलते हैं बाबू सुधरल रहो। अगर बुरा नहीं लगेगा फिर हम बोलेंगे भाई बुरा लगने बोले लगे, लग गया तो सुधरल रहेगा, और नहीं तो फिर घर जाएगा बात कही दिल को कोई दिक्कत का ज्यादा यही सुनी सूती कुर्ते 8 बजे नहीं सुनता है। खैर बेचारी 7 बजे नहीं उठे, 8 बजे कब से उठे थी 5 बजे उठाई से पहुंचा था, लेकिन बात सुने जी 3:30 बजे तक एक नहीं सोच रही। और ठंडा में लाओ ठंडा पानी से, बोलो काहे ठंडा लगेगा, ठंडा में लगेगा, ठंडा नहीं लगेगा जी। मछली में काटा नहीं, लड़की को बाल नहीं, ठंडा में ठंडा नहीं तो ठंडा खाएगा जी। ठंडा लगने के लिए लड़की को मतलब बाल नहीं रहेगा तो लड़की खाएगा, मछली में काटा नहीं तो मछली खाएगा। उसी तरह ठंडा में ठंडा नहीं तो ठंडा खाएगा। अब आया ठंडा, कल मजा आया ठंडा का, अलग लेवल का था, कब तो ठंडा। अच्छा ठीक है, तुम नहाया, अच्छी बात है, नहा तो लिया ना। नया जमाना में नया बात होता है। तो सुनिए, काल्पनिक की स्थिति में तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है वास्तविक स्थिति में। तो आते हैं वास्तविक में, कल्पना में काहे दिए, तो 3 का मान आ गया, डी का मान 0, डी का मान 0 से बड़ा, डी का मान 0 से छोटा। तो डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो इन दोनों का मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा यहाँ पर। तो डी का मान जब 0 से बड़ा होगा ना बाबू, डी का मान 0 से बड़ा। अगर जब डी ऐसे लिखा है कोई और ये बात लिख दिया, अगर जो कोई मास्टर ऐसे लिख दे क्या गलत होगा? b² - 4ac = 0 गलत होगा? सही हो जाएगा बाबू है हम लिखे, ई मास्टर भाई ये लिखा, बात बराबर है। ये भी तो डी है, बड़ा चीज तो डी है, तो ये भी ना लिख सकता b² - 4ac बड़ा है 0 से, b² - 4ac छोटा है 0 से, ये भी तो लिख सकता है। ठीक है, तो जब डी का मान 0 होगा तो मूल जो है ना यहाँ मूल बराबर होगा। क्या होगा? मूल बराबर, मतलब अल्फा बराबर बीटा होगा, मतलब अल्फा जितना निकलेगा उतना ही बीटा भी होगा। किसी को दिक्कत? जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल भिन्न भिन्न निकलेगा। क्या निकलेगा? भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग, मतलब अल्फा अलग होगा, बीटा क्या देखते हैं। एक समीकरण में 1 के रकम निकल जाता है, 2 निकली लो, एक अलग के क्रम 2 के क्रम -4 निकली लो, निकले अल्फा बीटा अलग अलग। तो है नो स्थिति में, कई नो स्थिति में डी का मान अगर जो 0 से बड़ो होते तब, अगर जब डी का मान 0 के बराबर होगा तब मूल बराबर हो जाएगा, बराबर ही निकलेगा। और जब डी का मान 0 से छोटा हो जाए तब मूल संभव नहीं है, नहीं निकालेंगे, मूल नहीं निकालेंगे, ये नहीं निकालना है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ तो एक चीज हो गया होला, केकरो गुणनखंड तोड़ना से केकरो गुणनखंड नहीं तोड़ना से, यही बता दिल को तोर भाई के नहीं तोड़ में तो देखी लो पहले मैं टूट भोग ना बता दिया, खेला खत्म, आगे बढ़े। क्या कोई दिक्कत? अब देखो एक बात और सुन लो, एक फार्मूला ले लेते हैं ताकि और इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। एक फार्मूला ले ले। अब देखो डी का मान 0 और डी का मान 0 से बड़ा, दूगो है बात, 0 से छोटा रहेगा तो उसमें बात उसका कोई मतलब, उसमें कोई तरह का बात सुनना है तो ना करेंगे, अब जो होगा वही करेंगे, ध्यान से सुनना बस। देखो बाबू, ये फार्मूला था d बराबर b² - 4ac। तो अल्फा और बीटा है दोनों के लिए सूत्र, अल्फा बीटा निकालने के लिए कोई फार्मूला आता है -b ± √d, ठीक है, √d/2a, है ना सूत्र था जी। कोई ऐसा फार्मूला लिखा क्या गलत है? बोलेंगे ना रे मास्टर ये सही है। और कोई ऐसा लिखा अल्फा और बीटा कोमा दिए बराबर -b ± √b² - 4ac/2, ये क्या गलत है? क्या क्या मास्टर बताओ? बाबू डी के जगह तो डी धर दिया, बोला बाबू हम डी के जगह डी ना रहने देंगे, हम ई धरेंगे, धर दो। कौन पर का तीर मारा? ± यूं है, यूं है, यहाँ पर हम डी धरे अच्छा लगने के लिए, बोला ना हम नहीं धरबू, हम हाई धर धर, तो बात बराबर है ना। लेकिन एक बात सुना, हम हाई धर लिए, यहाँ डी धर लिए, तब हमारा इन लिखल लगते बादों में के नहीं निकाल कैसा? हाँ पहले ही निकाल के रख ले, तो फॉर्मूला लगा लिए, डी पहले निकाले थे, चेक किए थे ना बाबू भैया कैसा है, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला पे निकल जाएंगे। क्या ऊपर में चेक किए थे, जांच किए थे कब तक बुखार है हमारी दीदी को, ओहो 0 नहीं, ओहो माइनस में नहीं निकल, तू तरह बुखार रहे चल निकल,
ओहो प्लस मजू बुखार छो हाई वाला फार्मूला लगाओ ना एक बात सुना अब जीरो रहते तब जीरो मिल रहा है एक बुखार ले प्लस में एक बुखार ले जीरो अरे सुधरी जीरो में कौन सुइया लगती रे प्लस वाला सुइया है हो गलू डी का मान जब जीरो से बेसी रहेगा तब तो ये फार्मूला लगाएंगे जीरो से बेसी रहने पर यहाँ डी का मान क्या रहेगा जीरो से बेसी ठीक है रहने दो डी ये भी ठीक है ये भी डी ये भी डी ये भी डी जीरो से बेसी रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा ही लगेगा डी बराबर जीरो रहे तब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी तो डी है ना जी बराबर जीरो ये रहे तब कौन बार का चीज है फार्मूला ऐसे फार्मूला निकाल दिया जाता है आपको खूब बढ़िया से पता है आ जाओ बाबू अल्फा और बीटा यहाँ बराबर रहेगा अभी हम आपको बोले ना अल्फा बीटा बराबर होता है जब जीरो होता है तो बराबर दिए कोमा दिए बराबर दिए फिर बराबर दिए बराबर था ना माइनस बी रहने दिए अंडर रूट डी है जी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a अब ध्यान दो तुम लोग सोचो माइनस बी अब प्लस माइनस डी का मान तो जीरो ना गया तो अंडर रूट जीरो का कौन जी आएगा हीरो अंडर रूट जीरो बटे 2a तो माइनस बी अब प्लस माइनस जीरो उन्हें बोरे में चला गया तो बचा क्या तो अल्फा और बीटा यहाँ बराबर है ना आएगा अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया तो जीरो रहने पर ये फार्मूला लगा देना है और जीरो ना रहने पर जीरो से बेसी रहने भाई बार का बाबू बुखार है देखो जीरो था कम बुखार में था जी तो है ना वाला बूची का सुइया देखा भैया हाई बुखार प्लस में है एकदम 22 वाला सुइया या चल रहे बाबू बाबू बड़ा जोर से बोल के तुमको बाबू तो पकड़ गया हम बोके जी कौन बोका डॉक्टर बोका जीरो से बड़ा होने पर बोका गया प्लस में था इसलिए बोका गया और जीरो था तो बूची टाका बोकी दिला हाँ बोकी दिली जा कर जा तो बोलो कौन स्थिति में बता दो जिस समय ये बता रहे थे उसे थे अलग अलग बात होता है थोड़े बात वही ना जी मतलब अलग अलग थोड़े है बात तो घूर फिर के वही आ रही है बस आपको भाई पढ़ल नहीं लगे होता पढ़ाना पड़ता है पढ़ाई ले सेम टू सेम है हमरा की पता अखनी कैसे लेखनी कैसे आदमी बात है आदमी नहीं बदल दिया है आदमी बदल रहे आदमी बदल देंगे ना तो समझे ना होने लगेगा तो हम रहेंगे कौन हम रहेंगे जी कौन आएगा सर हम सकल कहाँ है खोजना तो किधर है मारना तो गूगल पे जाके हेलो हम सकल महाराज प्रकट हो अपना अपना ही फोटो डाल के मेरा तरह का हम सकल खोजिए गूगल पे बहुत कुछ खोजे ना है खोजे ना बहुत कुछ बस अपना फोटो डाल देना इसी की तरह खोजो ये कौन है ऐसा ही खोज 10-15 को ला देगा मैं कौन चूरे एक को भी नहीं मिलेगा एक भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन हम पहले पूछे थे लेकिन सर्चिंग मारने में जो है ना फोटो वाला सिस्टम ही नहीं दिया है कि डाला जाए रहेगा तब ना खींचने के लिए दिया है हाँ फोटो खींचने के लिए दिया है गूगल लेंस में ठीक है आदमी बोलेगा ये आदमी है ठीक है जैसे कोई भी पदार्थ नहीं पहचान रहे जैसे ये पदार्थ है इसके दाम फलना रहेगा जो भी जानना है फोटो खींचेगा तो उसके बारे में धराक सब बता देगा उसी तरह का और सब प्रोडक्ट दे देगा आदमी को खींच के देखना हमको ये चाहिए ये कौन है देख रहा ना करके फ्लिपकार्ट का मंगल के आदमी ऑर्डर करना आदमी फ्लिपकार्ट से बोलता आदमी ऑर्डर करना आदमी तो ऐसे मिल जाएगा आपको फ्लिपकार्ट चेक करेगा ऑर्डर करके ना क्या समझे तब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं ठीक है अब जो आएगा ना ऑब्जेक्टिव में काम कर लेंगे ऑब्जेक्टिव में भी मसाला बताते जाएंगे ठीक है पहला नंबर ऑब्जेक्टिव लिखे तब चलो ध्यान से सुनना क्वेश्चन है निम्न में कौन निम्नलिखित में ठीक है कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है देखिए परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछेगा इतना जो हम लिखे बार बार ये हम क्यों लिखे हमको सिखाना सिखा रहे हैं देखिए टोटल इसमें हम ला दिए 19 क्वेश्चन ठीक है आपसे बिहार बोर्ड में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है ये तो देगा और 4 ऑप्शन दे देगा क्या उसमें से कोनो एगो रहेगा और 3 गो नहीं रहेगा फिर बोलेगा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है उसमें भी 4 गो ऑप्शन देगा ठीक है 3 गो रहेगा एगो नहीं रहेगा वो खोजना होगा तो मतलब इसका कहने का यही ना है कि कौन है कौन नहीं है अगर ये जांच ले कौन है कौन नहीं है तो वो ऑब्जेक्टिव से बनेगा क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ में आया क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है समझे तो जौन है वो बता देंगे जौन नहीं है वो बता देंगे कब जब पहचानने सीख जाएंगे
कोई बार का इशू नहीं है। बस ये आपको जानना है क्या द्विघात बहुपद पहचानने आता है, द्विघात बहुपद पहचानने आता है। बहुत ज्यादा संघर्ष मेहनत उस पर किए थे, कम से कम एक बोर्ड लाए थे, बहुत बनाए थे, देख के बता देते थे। तो वैसे ये भी है, द्विघात बहुपद में जितना नियम कानून आप पढ़े, रूट में रहेगा कि नहीं रहेगा, फलना ढकना नीचे में रहेगा तो क्या होगा, ये सब पढ़े थे ना, वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके का ये भी है। तो आप ईमानदारी से बोलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या द्विघात बहुपद है? और समीकरण होने के लिए बराबर होना चाहिए। पहले बहुपद पहचान लो फिर समीकरण पहचान लेना। बराबर का है पट्टी कुछ हुआ तो समीकरण है क्या? ये द्विघात बहुपद है, इसको भूल जाओ पहले। ये द्विघात बहुपद है ना, ये तो क्या द्विघात समीकरण होगा? होगा क्या नीचे में ऊपर जाएगा तो माइनस वाला में चला जाएगा, इसलिए होगा। ये तो बोरा में चला गया, क्या पहचानने में कोई भारी है? बस कुछ आएगा कैलकुलेशन टाइप का, इस तरफ उतर देगा, कटे छटेगा, वो अलग मुद्दा है। जब 4.1 पढ़ा रहे थे तो उसमें देखे थे 1 नंबर क्वेश्चन में ढेरी था, वहीं से एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। समझ रहे ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा? 1 नंबर 4.1 का जो पहला नंबर क्वेश्चन में 8-9 का क्वेश्चन है ना, वहीं से एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। और उस दिन में हम बताए थे यहाँ से ऑब्जेक्टिव खड़े पूछा जाता है, तो वही चीज उतार दिए, पहचानने सिखा दिए हैं। क्या एक होता ऐसे चला गया ना जी, ऐसे देख के चला गया, ऐसा और नहीं दिए हम। कई बार क्यों दे, हो जाए क्या जी? तो ध्यान से सुनिएगा, क्या पावर 1 है तो क्या ये होगा? द्विघात बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा? इसको बंद कर देता हूँ। ये रैखिक बहुपद नहीं हुआ? तुमसे पूछा क्या है? तुम खार क्या रहे हो? तुम्हारे के भगाओ नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात समीकरण है, इसको जब बंद कर दे द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में कोई हालत में द्विघात समीकरण होगा जी? क्या द्विघात बहुपद से कनेक्टेड है कि नहीं है? जो बच्चा द्विघात बहुपद को नहीं पढ़ा, क्या इसमें आके बाजी मारेगा? तो ईमानदारी से बोलते हैं रोज क्लास करो। इसीलिए समीकरण भी पढ़ा चैप्टर 3, वो दोनों कनेक्टेड इसमें है ना। गणित किताब छापने वाला पागल है? पागल है? देखो ईमानदारी से, बुक में पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरा से, तीसरा चौथा से, चौथा पांचवा से, एपी टेपी जो आएगा उसमें विलोपन विधि सब आएगा, है ना जी? एक दूसरे से कनेक्टेड है तब नहीं। अब शुरू में हम शुरू कर देंगे वहां 15 प्रायिकता न, बहुत ज्यादा मास्टर शुरू करता है त्रिकोणमिति, समझ में आएगा, ये नहीं कि नहीं आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सा बात एक्स्ट्रा वहां बताना पड़ता है टीचर को, ये बाबू होगा ऐसे होगा, टीचर को ही बहुत मेहनत करना पड़ जाता है। शुरू से चले क्या दिक्कत है जी? कोई दिक्कत होगा क्या? सब बात सीखे ले आए तो शुरू से, इसीलिए चैप्टर 1 में वही कह दिया, और कहीं कुछ दिया, कुछ दे सकता है कि नहीं? तो इसीलिए क्या समझ में आ रहा है? ये भी नहीं हुआ। अब बताइए 2 नंबर ax² - bx + c, क्या ये द्विघात बहुपद नहीं है? प्लस माइनस नहीं देख रहा, द्विघात बहुपद है कि नहीं है? बराबर 0 है तो समीकरण है। अब यहाँ देखो बाबू सुनना, यहाँ तो कैलकुलेशन में है, आपको ऐसा करते हम कैलकुलेशन करके दिखाते तब समझ में एगो आएगा, हाँ इसमें भी होता है। वैसे जहाँ से हमको दिख रहा है द्विघात बहुपद नहीं है, हमको दिख रहा है, वो चीज आपको भी देखने के लिए मिलने लगा। हाँ इसमें हो तो ये कर तो बोरम देते हो ना, हम तो कटा रहे दिमाग से ना, बस आप भी दिमाग से कटाइएगा नहीं तो बाबू भैया हो जाएगा। है देखो x + 3 है ना जी, x × x + 3, अब बराबर इधर क्या है? x गुना x गुना 3 x²। अब ईमानदारी से बोलिए द्विघात बहुपद है कि नहीं है ना? पावर 2 है, इसको बंद कर दो, द्विघात बहुपद है। हाँ लेकिन ये इधर बराबर में है, इधर ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो, अरे छोड़ो, इधर ये बराबर के इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो इतना तो बुद्धि है ना, -x² हो गया, इधर बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है? अरे यही तो पूछा है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं ना है, इसको लाल हरा पीला हो गया, इसका घट गया, बचा क्या? बोलो ये रैखिक नहीं हो गया? पूछा क्या? रैखिक समीकरण हुआ? पूछा क्या? देखे देगा मुंह दिखा के हम छिकियो, जैसे मुहर फेर लवली धोलियो बरम के लाओ नहीं के लाओ, तो कुछ आएगा आपको जो है ना, फुसला ने फेर लवली लगा के बोलेगा, फेर लवली लगा के कहाँ जा सकेंगे? पूछता ना तो बोलता है बुर्बक बनाने। क्या बनाने? तब क्या बुर्बक के बनाने जा रहा है जी? फेर लवली लगा के कहाँ जाए? बुर्बक बना ले। अच्छा बनी गए गला बोरा में नहीं बनले थे, फेर लवली लगा के बुर्बक बना धो दिए, तो धो दिए ना, नहीं धो दिए तो धो दिए तो अच्छी बात है। अब इसको बोलिए क्या करना है, ये है ना, आप ही लोग सोचिए। देखिए यहाँ तो अक्स है, अगर हम कैलकुलेशन नहीं करें, यहाँ अपना बुद्धिमत्ता लगाएं तो देखो यहाँ अक्स है, इधर स्क्वायर है, ये x² होगा, इधर तो अक्स है, इस तरफ आकर भी किसी को काटेगा लेकिन अक्स को ना काटेगा, स्क्वायर वाला को काटेगा क्या? हमको जो चाहिए उसको मार रहा है क्या? बाकी बात किसी को मारे उससे हमको कोई मतलब, हमको चाहिएगा
पावर 2 वो जिंदा रहना चाहिए, अब बराबर में कुछ रहना चाहिए तो जिंदा है, बराबर में है तो भाई है, ये बात तो फिक्स्ड है। यहाँ अगर ये अक्स है, गुना भी करेंगे, खूब मारपीट करेंगे तो अक्स ना रहेगा, 2 गुना अक्स 2 अक्स रहेगा। अगर इसको ऊपर टी भेज वो करेंगे तो अक्स वाला को मारेगा, क्या पावर वाला को मारेगा? नहीं मारेगा। तो ये बताइए ईमानदारी से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम कैलकुलेशन नहीं किए फिर भी बुद्धि लगा रहे हैं। कैलकुलेशन हम इसीलिए नहीं कर रहे बच्चा, आपको भी ना करना पड़े, सोच पाए। आप पूरा बनाइएगा इस तरह से, ये तो एक नमूना दिखाया ऐसा होता है, ऐसे आप कीजिएगा तो लास्ट में ये बचेगा तो इसको देख के बताना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं बना रहे हैं, सब्जेक्टिव बना रहे हैं। ऐसा तो हम बहुत किए हैं, इस सबको तोड़ तोड़ के वहाँ 4.1 में पूरा बताए हैं। एक्स्ट्रा हम अपना बुक से ही बहुत कुछ बताए हैं, बताए ना, जो हम अपने हाथ से छापे हैं वो आपको बहुत बताए हैं। ठीक है, तो एक बात ईमानदारी से बोलिए बाबू, क्या ये आपका बुद्धि काम किया? अगर ये स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा तो स्क्वायर तो इसमें आएगा। फिर कुछ और आए उस अलग मुद्दा, स्क्वायर तो आएगा ना। क्या इस स्क्वायर को कोई काटेगा? नहीं काटेगा तो ये बहुपद होगा, नहीं काटेगा तो ये बहुपद बना के दिखाएं। क्या समझ पाए मेरी बात को? क्या सीख पाए? अब यहाँ देखिए अक्स गुना अक्स, इस तरफ तो है ना मारधारा करने के लिए, तो ऑटोमेटिक है ये भी है। फिर यहाँ देखिए 2 अक्स क्यों है, हमरा है चाहिए की करे ले लो, हम तोरा बोले ला चलियो नहीं बोले ला लियो तो ना हो बा। लेकिन पहले देखे ना कोई काटे वाला नहीं देख रहा है, पट्टी देखो काटने वाला है ना, है कौन इस क्यूब नहीं है। अगर इस तरफ भी क्यूब रहता, क्यूब रहता, उधर जाके काटने का भौंज लगाते, अगर जब कट जाए तो फिर नहीं बच रहे तो फिर ये सब रहता स्क्वायर स्क्वायर ला, तब बोलते बहुपद है। बहुपद एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखिए आइए द्विघात समीकरण है, काहे नहीं है? बाबा भोलेनाथ आ गया यहाँ प्रकट होके, बोला बेटा हम तो बाबा भोलेनाथ हैं, तुम द्विघात समीकरण को खोज रहा है, तुम हमको बस प्रणाम करो और जाने दो। तो प्रणाम कर लिए, प्रणाम है। अब यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ रूट में है, क्या ये द्विघात समीकरण है? स्क्वायर नहीं जी, द्विघात समीकरण है ना? नहीं है, काहे भज भज करने टोपी पहन के आ गया, टोपी जब पहन लिया इसीलिए बोरम चला गया। देखा सोच विकसित हो रहा है। अब क्या इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनेगा? तो कत्ता ऑब्जेक्टिव इसमें ला दिए, अगर हम लिख लिख के लाते तो ढेर ही समय लगता, ना समझे? आप सीखिए बस बनाने के लिए। एक होता है बाबू निम्नलिखित में से कौन है करते रहेंगे, वो तरीका भी ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। हम नहीं चाहते कि वो किसी को बोले गलत है, बस हम ये जरूर चाहते हैं कि मेरे बच्चे से बनना चाहिए। बस बन रहा है, किसी को दिक्कत? हम उसमें से आ रहे हैं, इधर भूतला जाते कई बार, हम मुंह बोलता है हम ही नहीं दिखते, ऐसा होता है? ऐसा हुआ है क्या? हम दिखते हैं, हम दिखते ना, हाँ तब ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर आएगा, लेकिन अब माइनस है प्लस है, इस तरफ उस तरफ आके घटबो करेगा तो क्या पूरे कट जाएगा? अरे बोलो ना यार, 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर इसका स्क्वायर होगा ना, होगा तो एक के कौन रहेगा? हर तरफ आके मान लो घटे या जुटे, घट भी सकता है जुट भी सकता है, अब डिपेंड करता है कि इस तरफ आने पर क्या बनेगा वो। तो एक के कौन आएगा? इधर है का गो, या तो 4 हो जाएगा या तो फिर 2 हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो स्क्वायर एक है। आप तोड़ के देखिए, पूरा पसार के देखिए, वो तरीका भी है, लेकिन हम बोल रहे नहीं तोड़ेंगे, इसे दिमाग लगा रहे हैं। इसमें स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, वो करेगा तो अक्स स्क्वायर ही रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा, लगाइएगा। अरे बोलो ना यार, लगेगा तो रहेगा तो अक्स स्क्वायर ना। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हम जो सोच रहे हैं बहुत बढ़िया। अब एक आया, अब ई बराबर के ऊ तरफ जाएगा, या तो प्लस में जाएगा या तो माइनस, हमको नहीं पता किस में जाएगा जी, थोड़ा सा पसारेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन हम पसारे नहीं है। पसारे नहीं तो क्या पता चलेगा? आपको भी चलेगा क्या? तो ईमानदारी से बोलिए बच्चा, हाई पट्टी जाके अगर इससे जागरो करेगा तो 1 टका खाएगा, अगर तुम दोस्तियों करेगा तो 1 टका बढ़ाएगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, पूरे ही खत्म होगा। नहीं होगा तो ये द्विघात बहुपद होगा, और द्विघात समीकरण होगा, बहुपद होगा। तब पहले द्विघात बहुपद तो पहचान लो, फिर समीकरण तो बराबर लगा के हो ही जाता है। द्विघात बहुपद है तो बराबर खाली खोजना है बस, ना और कुछ खोजना होता है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अब बताइए यहाँ हाई देखो, हाई पट्टी है, हाई पट्टी यहाँ देखो, यहाँ पसार के थोड़ा बहुत दिया है। हाई पट्टी 2 है, यहाँ 1 है, हाई पट्टी जाएगा तो 1 घटेगा, तब ये रहेगा ना स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा? ना होगा, क्या होगा?
का एक हो ये जाता है, एगो इसके पास जाके टपाक से खाने के बाद भी एगो पूरी बच गया, एगो पूरी बच गया तो ये द्विघात समीकरण हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बाबू? अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए क्यूब है, इधर इस अक्ष है, उस तरफ स्क्वायर जैबो करेगा, जाएगा, मान लो जाएगा, ठीक है। तब यो इसको कौन भगाएगा? कोई नहीं भगाएगा। क्या करे? इसको परिणाम करके निकल जाए। मतलब बहुपद है, द्विघात बहुपद है, समीकरण है, द्विघात समीकरण एक नहीं है। क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत अच्छा, ये द्विघात समीकरण चलो तेल लगा ले, तेल में चल गया। ठीक है। अब याद देखो स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, इसमें स्क्वायर आएगा, आएगा कि ना आएगा? ठीक है आएगा। सुनो ना मेरा बच्चा, हम कैलकुलेशन करने बोल रहे हैं, इसी में थोड़ा बहुत बुद्धि लगाने बोल रहे हैं, कैलकुलेशन ना करना पड़े। आज इसको थोड़ा बुद्धि नहीं है वो पूरा तोड़िए ना, हम क्या उसको मना कर रहे हैं तोड़ने के लिए, टाइम बर्बाद कीजिए ना। हम बोल रहे हैं क्या गरिया को स्पीड चलाना है, तब नहीं जीतेंगे। और आप लोग ड्रिंग कर रहे हैं तो जीत पाइएगा। तो स्पीड चलाने हम सिखाने का प्रयास करें, यहाँ सोच विकसित कर रहे हैं। यहाँ देखो स्क्वायर है, एगो स्क्वायर यहाँ आएगा, सोचो मेरा बच्चा, एगो आएगा, यहाँ देखो 3 गुना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या हो गया? अगर ना इस तरफ से उस तरफ मार करने जाए या ये पट्टी आए मार करने के लिए, तो जो दूगा बचेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, लेकिन स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर रहेगा तो समीकरण रहेगा, समीकरण रहेगा तो ये समीकरण रहेगा तो है। तो इसको सही मारे। एक तरीका है कि इधर हम 4 के दिखाएं, क्या 4 के दिखाएं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक। अब यहाँ देखिए √2 है, अक्स बेकार में नहीं है, ये टोपी नहीं पीना है। तो झगड़ा वगैरह किया, मारपीट किया, ठीक है, ध्यान से सुनना, झगड़ा वगैरह किया, मारपीट किया, सब चीज करके यहाँ 2 है, तो पूरे का स्क्वायर होगा नहीं होगा? अबे a + b का होल स्क्वायर पूरे का होगा, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? √2 का 2 अक्स स्क्वायर है ही नो भाई, ही नो भाई, मोए मोए हो गया। तो बचा कहाँ? नहीं बचा, मर गया, मर गया तो नहीं दिया, नहीं होया। क्या नहीं होया? हाँ देखा कैसे हम पूरे बना रहे हैं, बस हम द्विघात बहुपद में से जो ना टंग और खोज के समीकरण में बदल रहे हैं। देखो टंगे टूट गया तो भाग गया, तो पूरा में चल लीजिए ना, समझ रहे हैं? या फिर झुट्ठे का मुर्गी हिला रहे हैं? समझ रहे हैं ना? बार बार बोल रहे बाबू, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। इतना क्वेश्चन हम क्यों लाए? हम 4 क्वेश्चन में खेला खत्म कर लेते हैं। हम अलग अलग तरह से सोचवा रहे हैं, 4 क्वेश्चन में खेला खत्म होता। देखो ऐसे चिन्ह, ऐसे नहीं चिन्ह होता ना, चिन्ह एक चिन्ह है ना, कितना तरीके से सोचवा रहे हैं। यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ भी है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है। हाय बाबू इस तरफ आ गया तो ये भी माइनस में, -2 अक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर तो हाय बाबू उस तरफ चला गया, हाय बाबू उस तरफ भी तो जा सकता है, ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इधर +2 अक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस तो ये लिखेंगे तो कोई दिक्कत, मतलब स्क्वायर वाला जिंदा रह रहा है, मर अगर तो जिंदा रहेगा तो की होएगा? बराबर के साथ जिंदा रहेगा तो द्विघात बहुपद होएगा और समीकरण होएगा, तो ये होएगा, हो गया। अब यहाँ देखिए x + 2 का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनना, यहाँ तो एगो अक्स स्क्वायर हो गया, एगो हो गया। अब यहाँ 2 है ना, 2 यहाँ 2 अक्स स्क्वायर हो गया। अगर ये दोनों हाई पट्टी से झगड़ा करेगा तो एगो तो जिंदा रहेगा, एगो जो जिंदा रहेगा तो जिंदा है ना जी, तो द्विघात समीकरण है, नहीं समझा? अब है देखो रूट ऐसे नहीं है, सेम टू सेम वही है, बस यहाँ छो है और कुछ है, तो ये होगा ना, होगा ना, होगा ना, होगा। ए फंस गया जी, तू बोल रहा होगा, होगा। यहाँ काटे यार शर्म घट्टा दिख रहा है, अब काहे नहीं होगा? तुम देखो फंस गया तुम, हम तो सोचे थे कोई फंसे बस। देखो बाबू √2 है, √2 का स्क्वायर 2 अक्स का स्क्वायर अक्स स्क्वायर आई ना 2 अक्स स्क्वायर है, तो श्री राम नहीं हो जा रहा है? तो बचा, हमको जिसको बचाना था बचा, नहीं बचा तो राम नाम खत्म, खल्लास, बाय बाय। नहीं कौन बोला नहीं होगा जी? ये नहीं होगा, नहीं हुआ। अब बोले यहाँ स्क्वायर होगा ना, होगा अक्स स्क्वायर होगा ना जी। यहाँ पर भी तो है, लेकिन इधर का गो, इधर का गो, हाउ तरफ जाए या हाई तरफ आए, दोनों मार करे तो बचेगा क्या गो? या तो 2 गो होगा या तो जुटेगा, 4 गो हो जाएगा, मतलब घटने वाला, मतलब यहाँ बच गया, हम बची गए हूँ, हम मरता मरता बचल, यहाँ मरता मरता बची गलो तो हो गलो, की हो गलो नहीं समझ लो। अच्छा बात सो, क्या समझे आगे लो जाओ, अच्छा बात सो, बहुत अच्छा, एकदम अति उत्तम, वाह। x + 1 का स्क्वायर है, इधर क्या है? कुछ नहीं है,
हमको इधर इसको मारने लगा कोई है इधर, इसका दुश्मन इस तरफ है, मरेगा कोई? तो जिंदा है, अब जिंदा है, तो जिंदा है तो समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है ना, मतलब होगा क्या? किसी को दिक्कत? अब बोलो इसमें ये दू है, ये अक्ष है, ये दू है, दू अक्ष, बोलिए है का है बताओ? देखो यहाँ अक्ष गुना दू अक्ष, दू अक्ष स्क्वायर, दू अक्ष अहिना वालो अक्ष स्क्वायर। अगर झगड़ो करते तो एगो बचता है, दोस्तियों करते थे तो बच गए, झगड़ा करेगा तो बचेगा, दोस्ती करेगा तो बचले, तो बचले है तो मोह इसका भी किया जाए, मतलब द्विघात समीकरण। फिर से एक बात पूछते हैं, बताइएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है? इस तरह का जब क्वेश्चन पूछेगा, क्या कोई ऐसा बच्चा भी है अभी वो समझ में ना आया है? कोई बोलिए ना जी, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई कंफ्यूजन रह गया? भैया सुनो बात, कोई दिक्कत? सभी का दिमाग में जो मैल तैल था, जिधर गर्दी उर्दी फंसा था, गर्दा उर्दा था, गंदगी था, सब साफ हो गया दिमाग का? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो भगवान कौन चीज बोलता है? कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट याद करने का कोई जरूरत, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी? तो इस टॉपिक को बंद किया जाए। चलो समीकरण देखिए, द्विघात समीकरण इतना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर जीरो में ए डज नॉट जीरो। यहाँ ए अगर जीरो हो जाएगा तो बोरे में चला जाएगा समीकरण, इसलिए ए जीरो ना होना चाहिए। मैं अक्ष का मान पूछा, अक्ष का मान। और कोई बच्चा ध्यान से सुनना, अगर जो समीकरण हम उस समय बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। और अगर जो ये द्विघात समीकरण है, इसमें डी का मान होगा 3 को होगा, जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से यहाँ तो हम नहीं बता सकते जीरो से बड़ा होगा छोटा होगा, तो इसमें तो है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, जीरो से बड़ा होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तरीका आपको पता है। अगर जब मूल निकलेगा, यहाँ हमको पता नहीं जीरो से बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा, तो मेरे पास 2 फार्मूला है। अगर तो जीरो से बड़ा होगा तो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, और जीरो से छोटा होगा तो मूल नहीं निकाले, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। तो मेरे पास 2 फार्मूला है अल्फा बीटा निकालने के लिए, 2 फार्मूला बताए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ या तो डी रहे या तो फिर डी वाला पूरे फार्मूला रहे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? आया देखिए, ध्यान से सुनिएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ प्लस नहीं माइनस, ठीक है, बटे 2a, ये ना को सूत्र है। या फिर दूसरा फार्मूला था अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी, ठीक है, अब बटे 2a, क्या ये जीरो पूरे हो जाएगा तो इतने टन होगा। अब इसी दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्या ये दिया है। अब पहला नंबर क्वेश्चन में ऐसा ही ऑप्शन खोजिए, कहाँ है खोजिए, यहाँ देखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस है, क्या होगा? नहीं। यहाँ पर देखिए माइनस है, लेकिन 4ac इस तरफ आ गया, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, अगर जो ca लिख देता तो क्या गलत होता? तो कंफ्यूजन होना, ca भी लिख देगा तो चलेगा, क्या गुना में ही है, तो ये कंफर्म सही है, अभी तो कोई हालत में नहीं है क्या? ये तो थोड़ा बहुत लिपस्टिक पाउडर लगा करके फंसाने आया ना, फिर लवली लगा कर आया, लेकिन हम लोग फंसे नहीं, ये हो गया आंसर। लेकिन ये नहीं सोचना है ये क्वेश्चन ऐसा ही 2 को दिया है, ऐसा ही फार्मूला खोजना है। अगर जो ये आया है तो कुछ रूप में आया होगा, नहीं बाबू ये तो खतरनाक फेयर लवली लगा करके आ रहा है, ये फेयर लवली के भेद में जो ना भेड़िया है, तनियोटा जहाँ इधर से उधर किए, ठीक है। लकर बग्घा सब सुने ना, शेर को पाला जा सकता है, लकर बग्घा को नहीं, ठीक है। किधरों सुने लकर बग्घा को पाला जा रहा है? शेर को तो चिड़ियाघर में पाला जा रहा है, कहता इंसानों पालता है। हम देखे यूट्यूब पे बहुत शेर लेके घूरता है जी, अलग अलग तरह का है। हम देखे मोबाइल में, कहता हम शॉर्ट देखे यार, गजब दहाड़ता भी है तभी कुछ नहीं करता है, बम्फा सब है, तो अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ देखिए वही भेष में है, लेकिन ये शेर उर नहीं है, लकर बग्घा है, कोई ना इससे बचा पाएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, संभल कर रहिएगा तो बच जाइएगा, उन्हें जेबे नहीं कर नहीं जेबे नहीं कुछ होता है। तो वही स्थिति यहाँ भी है, वही चीज है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, अक्ष का मान, मतलब वही पूछा है, यहाँ पर भी तो अक्ष का मान पूछा है। ये हिंदी में लिखा है अक्ष बराबर वाट लगाया, अक्ष का मान क्या होगा, ये ना है। तो क्या फार्मूला यही ना होना चाहिए? तब खोजिए तो ऐसा ही फार्मूला कहाँ है, बोलिए डी नंबर। हम बोलेंगे गलत है, बोलो का है, होना चाहिए कि सही, लेकिन हम बोल रहे गलत है। आप बताते का है, ध्यान तो सुनना। हम बोले ना लकर बग्घा है,
कत्तो होशियार फंसा लेगा। समझ में आया काहे फंसा? फंस गए काहे? समझ में आया ये काहे न होगा? नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा चश्मा लगा करके ना चश्मा का मैल साफ करके देखो, क्या गंदगी तुमको नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसा गंदगी है बाबू जो आपको नहीं दिख रहा है। हम दिखाते हैं। अब यहाँ दिखा, आ जाओ समीकरण के पास आ जाओ। यहाँ पर समीकरण में देखिए सब प्लस में है और यहाँ पर व्यापक रूप में भी लिखे थे x² + bx + c, लेकिन यहाँ तो समीकरण में माइनस है। b का मान यहाँ किस में आ गया? माइनस में आ गया ना। फिर देखो a का मान तो a ही है, b का मान -b है और c का मान c ही है। अब वहां जाकर के पुटिंग करते हैं। क्या करते हैं? पुटिंग। आप पुट करते हैं अल्फा बीटा में। देखो यहाँ b का मान कितना? माइनस। तो यहाँ b का मान आया, लेकिन आज सूत्र में तो माइनस है, लेकिन ये माइनस क्या करेगा इसके साथ? प्लस हो गया। और ये सूत्र में माइनस है, ये माइनस के चक्कर में यहाँ प्लस हुआ। समझे? यहाँ प्लस आ गया। अब प्लस आ गया तो ये नहीं हो देंगे तो दिक्कत। ध्यान से सुनना। अब सी ए तो रहेगा, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ रहेगा, माइनस प्लस कुछ नहीं है। b² - 4ac। अब बताओ मेरा लकर बघाला कहानी खत्म हुआ? आ गया था मारने पीटने, तलवार लेकर आए हैं, फाड़ देंगे, मार देंगे, गाड़ देंगे। नहीं भज नहीं करना, कर दिए ना। तो देखा एक लापरवाही पूरा सिस्टम को बदला है। नहीं तो सभी बच्चा को बोलेगा यही होगा। फॉर्मूला लगा दो, ऐसा दिया कि ना होता है। इसमें चश्मा लगा करके देखबे नहीं कि आंसर दिख रहा था खुले, वो तो खुले आंसर नहीं दिख रहा था जी। क्या आंसर दिख रहा था? देखा कैसे फंसाया। ये छोटा छोटा गलती आपको जो है ना बिहार बोर्ड बोलता है कीजिए और फंस जाइए, ताकि 10,000 नहीं देंगे आपको हम। समझे? मास्टर 10,000 नहीं लेंगे, मेहनत कर रहे हैं, 10,000 में सम्मान भी लेंगे ना। तो कौन होगा आप बोलो? खोजो। मिला? कौन बोला? कौन ना है? किसी का प्लस माइनस मिटा दो। अब किसका मिटा है बोलो? ये मिटेगा? ये तो नहीं मिटेगा। इसको मिटाने पर भी कुछ नहीं होगा, कहीं उल्टा पुल्टा दिया है। मिटेगा किस में? इसी में। अगर ये मिटा दे, आपको चेक करने बोले थे, क्या चेक किए? मिटा दिए। अब मिटा दिए, हम चेक करने के लिए दिए थे। हो गया। अब ये होगा? अरे कि नहीं रे, अच्छा होगा। समझे? माइनस देखो क्या क्या एक हमने तो क्वेश्चन ना ज्यादा कुछ तो परिवर्तन हुआ। अब आओ फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण इतना के मूल है वही ना है। a बराबर यहाँ देखो कितना है, a बराबर यहाँ कितना है? p है। b बराबर कितना है? -q है। c बराबर कितना है? r है। तो फार्मूला यही ना है। अरे बोलो ना यार। हेलो फिर से फार्मूला आपके पास पता है, खाली नाम चेंज करना है। फार्मूला क्या था? -b + √b² - 4ac बटे 2a। b के जगह क्या लिखना है? -q। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ये दोनों मिलके क्या आ जाएगा? +q। है सूत्र में रहबे करेगा √। b के जगह क्या होगा? -q। नहीं वो ना होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा ना होगा। कई फार्मूला में देखिए यहाँ पर b ना है, अब b का मान यहाँ माइनस था, -q। अब यहाँ पर माइनस सूत्र में है। अब फिर देखो कितना है? 4pr होगा। ac है ना जी, pr। अब बटे 2a, a की जगह p। खोजो स्क्वायर ना होगा। खोजो मिला? अब क्यों में स्क्वायर ना होगा? कौन स्क्वायर ना होगा? b² - 4ac होता है जी। ये ना होगा तो जैसे होगा ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ भी प्लस ही होगा। ये पूरे माइनस में प्लस में होबे करेगा, वो ठीक है। तब स्क्वायर है इसीलिए तो ये ठीक है। क्यों हो गया? खोजो अब खोजो ए क्यू प्लस में प्लस माइनस q² - 4pr बटे 2p। सही है, वो भी सही है। बस माइनस वाला के चक्कर में देखे क्या हो रहा है, तो सावधान हटा दुर्घटना। यहाँ पर माइनस अगर हम दे भी दे क्या गलत हो जाएगा? टोपी पिन के खेला खत्म होगा, तो दिक्कत। ये सूत्र का माइनस नहीं है, ये b का मान माइनस में था इसीलिए गया, माइनस में आएगा तो वहाँ टोपी पिन के प्लस होबे करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सूत्र का माइनस नहीं था, यहाँ पर सूत्र में माइनस था लेकिन आया मान बैठाया बोरे में चला गया, माइनस प्लस हो गया। समझे? अगला क्वेश्चन लाए हो गया। ध्यान से सुनना। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग मान
मूलों के योग का मान है, मूलों का योग के मान, मूलों का योग वाला फॉर्मूला पढ़ा है जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, मूलों का योग ये ना होता है, भले समीकरण है उससे कोई मतलब नहीं है, आप ये फॉर्मूला लगाइए। बी का मान यहाँ कितना 2 माइनस 2 हुआ, कहीं यहाँ माइनस नहीं है ना, प्लस है ना है, सूत्र के अनुकूल माइनस लग गया, और फिर ए का मान कितना, तो आंसर कितना आया, खोजिए -2, तो बड़का तीर मारने बोला। अगला क्वेश्चन 2x² + 5x - 12 बराबर 0 का एक मूल है, एगो मूल पूछा, मूल मतलब अल्फा पूछा, दोनों ने पूछा, एगो पूछा, क्या पूछा, ऐसा करते एगो मान इसमें धर देते, 0 पूर जाए, धर दे। अब पहला ऑप्शन है 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 गुना 2 0 हो गया, ये 0, 5 गुना 0 0, ये भी हो गया 0, 12 को 0 कैसे कीजिएगा, क्या ये 0 हो सकता है, ये 0 जब हो ही नहीं सकता, ये दोनों मूल होगा ये, अबे इसके बराबर ये 0 हुआ ना, समझा मेरी बात को, ना समझा। अब फिर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, कहाँ में रखेंगे 1, जहाँ जहाँ अक्स वहाँ वहाँ, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुना 1 2, और फिर 5 गुना 1 5, 2 5 7, अबे ये 5 है 2 है 7, 12 में 7 घटाओ, कितना बचलो 5, 7 5 12 ना जगह, तो माइनस में प्लस में -5 बचलो, लेकिन बचना कितना चले, बचना ही कितना ना होलू, ये भी ना होलो, ये भी नहीं हुआ, अब 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हुआ ना जी, प्लस में माइनस में, तो 16 दूनी 32 वाह, कितना हो गया, यहाँ लिखते हैं 32 हो गया, हाँ रखो देखो दिया समीकरण लिखते हैं, 2x² + 5x - 12, यही ना, 2 गुना -4 का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 5 गुना -4, इधर -12, 4 चौक 16 दूनी 32, माइनस 5 चौके 20, और फिर -12, ये दोनों जोड़ेगा कितना हो जाएगा -32, अबे 20 10 30 10 32, -32 हुआ, दोनों घट के 0 हुआ, तो ये मेरा आंसर, जब ये मेरा आंसर हो गया, क्या इसको हम दिमाग लगाए, लगाइए, लो आए लो, 32 हुआ, ऐसे ही 32 हुआ, और ये प्लस यहाँ हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, 20 32 52 घटा 12 घटा ये 2 2 0, और 5 में 1 4, 40, 0 पूरा, मेरा आंसर ये हो गया, पहला तरीका। और निकाल लो गुणनखंड तोड़ के, तो हो जाएगा, क्या गुणनखंड क्यों तोड़िएगा, समीकरण इतना के विवेचक बराबर, विवेचक मतलब वही डी का मान निकालने बोला है, तो डी का मान निकालने के लिए बड़का तीर मारने बोला है, क्या बड़का तीर मारने बोला, फॉर्मूला क्या था बोलिए, b² - 4ac, है ना होता जी, यहाँ रूट नहीं लगाना है, यहाँ रूट, यहाँ पर रूट डी बराबर ये फार्मूला था, रूट थोड़े था, तो रूट नहीं लगाना, किसी बच्चा को भी जो है ना दिमाग में आना चाहिए, रूट डी में नहीं लगता है, हाँ जब अल्फा बीटा निकलते हैं तो वहाँ डी लगाते हैं, तो बी का मान यहाँ कितना है 10, और पहले 10 लिखते हैं, यहाँ माइनस नहीं होगा, b² - 4ac, ठीक है, 1 - b प्लस ऐसे करना, वो फार्मूला वहाँ का था, माइनस 4 गुना ए का मान कितना 3√3, 3 और सी का मान कितना √3 है ना जी, गुना कीजिए, 10 का स्क्वायर 103, √3 गुना √3 3 तिया 9 चौके ना, घटाइए 64 घटाओ ना, बोलो क्या सीखा, फिर बोला यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल 2 हो तो के का मान, किसका मान, मूल दे दिया है, अल्फा का मान दे दिया है, के का मान पूछा, तो अल्फा का मान धर लो, अल्फा का मान कितना दिया, मतलब अक्स का मान दे दिया है, नहीं, तो यहाँ 2 धरेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना के गुना अक्स का मान फिर 2 प्लस 4 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 के प्लस 4 4 4, हाउ पट्टी जाएगा, हाउ पट्टी भेज दे, तो 4 के बराबर -8, प्लस में था उतर गया, तो 4 1 4 4 दूनी, तो कितना हुआ के बराबर -2, खोजो क्या सीखा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।